नमस्कार, स्वागत है आप सभी का INI न्यूज इंडिया में। जो काम NBA को कई महीनों पहले कर देना चाहिए था, वो काम NBA ने अब किया है। जी न्यूज आज तक इंडिया टीवी से साफ तौर पे कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में जिस तरह की सेंसेशनल तरीके से और इनसेंसिटिव रिपोर्टिंग की गई है, उसके लिए ये चैनल्स मिलकर के माफी मांगे और उसका टेलीकास्ट भी होना चाहिए। अब आपके मन में सवाल ये हो सकता है कि NBA ने अब ये फैसला क्यों लिया है। सवाल यह है क्योंकि इन चैनल्स ने बाकी चैनल्स ने मिलकर के जन भावना का इस्तेमाल करके अच्छा खासा पैसा कमा लिया और मीडिया ट्रायल करने की कोशिश की और जांच को प्रभावित किया। इस बात से आप एग्री करेंगे ही। साथ ही मैं आपको बताऊं कि NBA मजबूर क्यों हुआ अभी ये आदेश देने के लिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं सुशांत सिंह राजपूत के केस में जिस तरह से मीडिया ट्रायल हो रहा था, तो मुंबई पुलिस के 8 पूर्व अधिकारियों ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक पिटीशन को फाइल किया था। उसमें कहा गया था कि आप मीडिया ट्रायल को रोकिए क्योंकि इससे जांच प्रभावित हो रही है और इसमें केस के हम सही कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाएंगे। बॉम्बे हाई कोर्ट ने चिंता जाहिर की और पूछा कि आखिर ऐसी रिपोर्टिंग के लिए कोई गाइडलाइंस नहीं है क्या। उसके बाद ये NBA सक्रिय होता है। यहां पर 2 पॉइंट्स है, एक NBA क्या होता है और दूसरा मीडिया ट्रायल किसे कहते हैं। अब मीडिया ट्रायल को भी आप समझ लीजिए। मीडिया ट्रायल का मतलब होता है कि कोई भी केस कोर्ट में चल रहा है और साथ के साथ मीडिया भी उसको कवर कर रहा है, अपनी रिपोर्ट अपने विश्लेषण तरीके से आपको दिखा रहा है और दिखाने के साथ साथ अपना विश्लेषण देने के साथ एक अपना ओपिनियन भी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से जो श्रोता है, जो देखने वाला है, जो पढ़ने वाला है, उसके दिमाग में एक बात जाती है, या तो व्यक्ति दोषी है या फिर दोष मुक्त है। इसी को कहते हैं ट्रायल, मीडिया ट्रायल। ये जांच को प्रभावित करता है, जन भावना को उकसाने की कोशिश करता है, इसको मीडिया ट्रायल कहते हैं। देखो NBA है वो एक अथॉरिटी है जो एक गाइडलाइन सेट करती है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए कि उनको किस तरह से खबरों को छापना है, क्या अपनी मर्यादाओं को रखना है। ये तमाम तरह की गाइडलाइंस होती हैं। अगर उसका उल्लंघन किया जाता है तो उसका उचित दंड भी दिया जाता है NBA के द्वारा। अथॉरिटीज यानी कि अगर आप शेयर मार्केट देखते हैं तो उसकी अथॉरिटी किसके ऊपर है? सेबी। अगर कुछ भी फ्रॉड शेयर मार्केट में होता है, म्यूचुअल फंड्स वाले अगर कंपनी कुछ करती है तो फिर सेबी उन पर कार्रवाई करती है। अगर इंश्योरेंस आप लेते हैं, कोई कंपनी फ्रॉड करती है तो आप किसके पास जाते हैं? IRDA के पास जाते हैं। ऐसी बैंक में अगर फ्रॉड होते हैं तो उसको रेगुलेट कौन करता है? RBI करती है। कुछ भी फ्रॉड होगा तो RBI एक्शन लेगी। ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जितने भी जिस तरह से रिपोर्टिंग की जा रही थी तो सारी जिम्मेदारी थी वो NBA की थी, लेकिन NBA चुप होकर के उन सबको देख रहा था। अब NBA जाग चुका है तो जी न्यूज आज तक इंडिया टीवी से कहा है कि आप माफी मांगिए। ये पूरा जो प्रकरण है ना वो टैगलाइन के इस्तेमाल करने के बाद था। आप सभी को पता है दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत की जब रिपोर्टिंग की जा रही थी तो कैसे कैसे कैची थंबनेल्स बनाए जा रहे थे। जैसे एग्जांपल मैं आपको दूं, आज तक कहता था कि हिटमैन क्यों हुए सुशांत सिंह राजपूत। इस टैगलाइन को देखने के बाद आपके दिमाग में यह बात बनेगी कि मरे हुए व्यक्ति से सवाल पूछने की कोशिश की जा रही है। ये अपने आप में ही मूर्खता की पराकाष्ठा हो जाती है और ये जो टैगलाइन है ये अपने आप में अपमानजनक हो जाती है और गोपनीयता का उल्लंघन साफ तौर पे माना जाता है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि आज तक ने कुछ फर्जी ट्वीट्स भी किए थे और उन ट्वीट्स को भी बाद में डिलीट कर दिया गया था। आज तक के फर्जी ट्वीट्स के आधार पर आरोप लगाते हुए कहा गया है कि राजपूत ने 3 ट्वीट्स पोस्ट किए थे जिसको उसने 14 जून 2020 को अपनी मौत से कुछ घंटे पहले डिलीट कर दिया गया था। हालांकि चैनल ने कुछ दिनों बाद ही इस ट्वीट को हटा दिया था, डिलीट कर दिया था और फेक ट्वीट डालने के लिए आज तक पर सिर्फ 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। और साथ ही जी न्यूज ने भी इस तरह की रिपोर्टिंग की थी जिसमें टैगलाइन लगाया गया था कि पटना का सुशांत मुंबई में फेल क्यों। NBA कहता है कि इस टैगलाइन को देखने के बाद यह लगता है कि आत्महत्या करना असफलता है, इसीलिए टैगलाइन मृतक की गोपनीयता और गरिमा का उल्लंघन करती है। आत्महत्या के अलग अलग कारण हो सकते हैं। एक छोटे शहर के लड़के ने मेट्रो शहर में आकर के आत्महत्या कर ली, ये उसकी विफलता थी। इस तरह की भावना आपका ये टैगलाइन बता रहा है। न्यूज 24 की तरफ से भी एक टैगलाइन लगाई गई थी जिसमें वो भी काफी अपमानजनक थी, जो कि एक संकेत दे रही थी कि सुशांत अपनी फिल्म छिछोरे में
उनके द्वारा दिए गए आत्महत्या विरोधी संदेश को आखिर भूल क्यों गई, ये भी अपने आप में एक अपमानजनक आप कह सकते हैं टैगलाइन थी। तो यहां पर आपको समझ में आया कि टैगलाइन का किस तरह से खेल खेला जा रहा था ताकि अट्रैक्ट किया जा सके। एनबीए साफ तौर पे कहता है कि आज तक जी न्यूज तमाम चैनल्स अगर इन टैगलाइन का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे तब भी एक सेंसिबल रिपोर्टिंग की जा सकती थी, लेकिन इन्होंने वो रास्ता चुना जो कि एक शॉर्टकट था और समाज के लिए गंदा संदेश देने वाला था। और साथ ही आगे इंडिया टीवी पर एनबीए ये भी आरोप लगाता है कि इंडिया टीवी ने तो बार बार शरीर के होठों के रंग और राजपूत की गर्दन पर निशान का विस्तार से एक्सप्लेनेशन किया था। और यह भी आरोप है कि अपार्टमेंट में कपड़े में ढके हुए शरीर को बाहर निकालते हुए भी दिखाया गया था। ये एनबीए के दिशा निर्देश के सख्त खिलाफ जाते हैं जो कि साफ तौर पर उल्लंघन माना जाता है। यहां तक तो आज तक वालों ने तो पूरा एक सीन को क्रिएट किया गया था कि सुशांत सिंह राजपूत ने ऐसे चढ़े होंगे, ऐसे सुइसाइड किया, ऐसा फंदा है, वो कलर तक दिखा दिया, उस सीन को रिक्रिएट किया जो कि एक गाइडलाइंस के साफ खिलाफ जाता है। मैं यहां पर एक पॉइंट आपको बता देना चाहता हूं कि आपको सुइसाइडल केस में किस तरह से रिपोर्टिंग करनी चाहिए मीडिया पर्सन्स को, उसकी भी गाइडलाइन दी गई है, जिसमें कि अगर आपकी रिपोर्टिंग में कहीं भी हल्की सी भी ऐसी चूक होती है और दर्शक के दिमाग में अगर वो चीज जाकर के फिट बैठ जाती है तो उसके परिणाम वास्तविक रूप से ऐसे हो सकते हैं जिसकी कल्पना एक समाज को, एक सभ्य समाज को नहीं करनी चाहिए थी। यानी कि सुशांत सिंह राजपूत की केस की रिपोर्टिंग आप देखेंगे तो कई सारे केसेस ऐसे निकल के आए कि जो सुशांत सिंह राजपूत के जितने भी फैंस थे बहुत उनको धक्का तो लगा और साथ ही कुछ लोगों ने भी आत्महत्या कर ली थी क्योंकि वो सुशांत सिंह राजपूत के उस केस को, उस गम को नहीं भुला पा रहे थे। जो रिपोर्टिंग जिस तरह से की जा रही थी उनको मजबूर कर दिया। तो ये लोग एक तरह से हत्यारे भी हैं, इन पे तो मर्डर के चार्जेस लगने चाहिए। मैं आपको बताऊं पर्सनली बिल्कुल लगने चाहिए। एनबीए को कार्रवाई थोड़ी सी और आगे बढ़ करके, मुझे पता नहीं कि इसके आगे इनका मुझे आगे नहीं पता कि एनबीए इसके आगे कार्रवाई कर सकता है, कितनी उसकी सीमाएं हैं, मुझे सीमाओं का भी अंदाजा नहीं है। लेकिन इन टीवी पर तो जितने टीवी एंकर्स हैं, चैनल्स पर तो जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत के केस की वजह से मारे गए लोग जो आत्महत्या कर रहे हैं, उकसाने के लिए इन पर तो केस चलने चाहिए। सहमत हैं तो मुझे आप बताइएगा। साफ तौर पे ये चीज जो सेंसिटिव तरीके से चीजों को हैंडल किया जाना था वो ये लोग नहीं कर पा रहे थे। और साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि स्ट्रेस और डिप्रेशन को लेकर के जिस तरह से लोगों को बताया जाना चाहिए था, मुझे बड़ा दुख है कि किसी ने क्रिस्टल क्लियर होकर के नहीं बताया। आज भी इंसान को यह समझ में नहीं आया कि डिप्रेशन और स्ट्रेस में क्या अंतर है, कि क्या व्यक्ति स्ट्रेस या डिप्रेशन किसी एक से पीड़ित है। तो ये कमी मैं मानता हूं सोशल मीडिया के दौर में हम कोशिश करते समझाने की, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया अपनी जिम्मेदारी से भागता रहता है। 1 लाख का जुर्माना लगा देना, माफी मांग देना, टिकर पे नीचे चला देंगे, बहुत से बहुत इस टाइम माफी मांगेंगे जिस टाइम दर्शक ही नहीं होते हैं। तो हम तो कोशिश यही करेंगे, अगर एनबीए ये कहता कि आपको माफी अपने प्राइम टाइम शोज में मांगनी चाहिए तो और बेहतर होता। यहां पर दोस्तों एनबीए के कुछ गाइडलाइंस हैं, मैं आपको पढ़ करके बता देना चाहता हूं, जिसमें कहा है कि मृतकों के साथ सम्मान से व्यवहार करना चाहिए, जो कि सुशांत सिंह राजपूत वाले केस में नहीं था। मृत या कटे फटे शरीर के आप क्लोजअप नहीं ले सकते हैं। क्लोजअप का मतलब होता है कि आप यहां तक अब चेस्ट आप शॉट नहीं दिखा सकते हैं। और साथ ही इसमें यह भी लिखा गया है कि गोपनीयता, दुख और मौत की स्थितियों पर रिपोर्टिंग करते समय जो ब्रॉडकास्टर्स को अपने विवेक और संवेदनशीलता का प्रयोग करना चाहिए, जो कि इस मामले में बिल्कुल नहीं हुआ था। और कंटेंट को ग्लैमराइज नहीं करना चाहिए था, जो कि सबसे ज्यादा इसी केस में हुआ था। अपराध को सनसनीखेज नहीं बनाना चाहिए और या आत्महत्या सहित आपराधिक कार्यों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के केस में हमने और आपने मीडिया की वो तमाम रिपोर्टिंग देखी है, वो एक बिलो द बेल्ट वाली रिपोर्टिंग देखी है जो एक इतिहास अपने आप में बन चुका है, शर्मसार कर देता है। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा और साथ ही मैं आपसे चाहूंगा कि चैनल की मेंबरशिप लेकर के आप अनेक बेनिफिट ले सकते हैं, पेट्रियन मेंबरशिप और यूट्यूब मेंबरशिप। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते, नमस्कार।